अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम सूरह फातिहा कर रहे थे तो वो हमारी थोड़ा सा रह गया था, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम इसका तर्जुमा देखेंगे। इसका तर्जुमा है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधा राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों की नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों की। इसका माना है, सब तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है जिसने पूरे जहान को बनाया है और उन्हें पालने वाला भी है। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने हर बंदे से कर कर भेजा है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, तो इससे बड़ा मेहरबान और क्या होगा। बदले के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। उस दिन कोई भी इंसान आपके काम नहीं आएगा, आपके सिर्फ अमल आपके काम आएंगे। जो आपने अच्छे अमल दुनिया में किए होंगे या बुरे, सिर्फ वही आपके काम आएंगे उस दिन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। ये हम कहते तो हैं, लेकिन हम ऐसा करते बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कम लोग इस बात पर अमल करते हैं, लेकिन कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमें सीधी राह दिखा, सीधा रास्ते की हम हिदायत मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमें सीधा रास्ता दिखा। और जो लोग सच्चे दिल से इस हिदायत को मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सीधी राह जरूर दिखाता है। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ताला ने रहमत नाजिल फरमाई, उन लोगों के रास्ते पर जो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे। उन लोगों की नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों की। बहुत सी कौमें हमसे पहले ऐसी आ चुकी हैं जिन पर अल्लाह ताला का गजब भी हुआ है और इनाम भी हुआ है। कुछ कौमों को हलाक किया गया, कुछ को संसार किया गया। बहुत सी कौमें ऐसी हैं। इसका तर्जुमा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके 11 नामों के बारे में जानेंगे। जो मैंने आपसे कल कहा था कि सूरह अल फातिहा के 11 नाम हैं, तो आज हम इसके 11 नाम जानेंगे। सब नंबर 1 सूरतुल फातिहा, नंबर 2 उम्मुल कुरान, नंबर 3 वाफिया, नंबर 4 काफिया, नंबर 5 सूरतुल कंज, नंबर 6 सूरतुल शिफा, नंबर 7 अश-शाफिया, नंबर 8 सूरतुल मसानी, नंबर 9 सूरतुल सला, नंबर 10 सूरतुल हम्द, नंबर 11 सूरतुल असास। ये सारे ही नाम इसी के हैं। और सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है, यानी कि हर बीमारी में, हर परेशानी में हम इसे पढ़ सकते हैं। हमें इसे पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। और इसके बारे में मैं एक वाक़या आपको बता दूं। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर बैठ गए। अचानक से आसमान से एक जोरदार आवाज आई, तो आपने देखा कि आसमान का दरवाजा खुला है, जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और वो इसलिए खुला था कि दो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे, जो आपसे पहले किसी को नहीं दिए गए थे, किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे। और वो है सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें। तो इनकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, जो भी इंसान इन्हें पढ़कर सोता है, शैतान से हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह ताला की पनाह ले लेता है वो शैतान मरदूद से, और उसके पास शैतान नहीं आता। और जो कोई इसके साथ आयतल कुर्सी भी पढ़ता है, तो शैतान सुबह तक उसे कुछ नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में हमारा यही था, हमें यही डिस्कस करना था। तो इसे जो है आपको पढ़ना है। जब भी आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो आप इसे पढ़कर दम कर सकते हैं अपने ऊपर। और ये बात आपको आगे भी शेयर करनी है ताकि सभी लोग इन बातों का फ़ायदा उठा सकें।
اور ان میں شفا ہے. اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان سے کام لیں گے تو آپ کی جو ہے بیماری کو شفا ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.